मुझे भदोखरा पंचायत के लोगों ने अपना आशीर्वाद और प्यार देकर एक परिवार के सदस्य की तरह मुझे एक सेवक के रूप में काफ़ी विश्वास के साथ मुखिया बनाया था। मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए मुखिया बनकर अपने भदोखरा पंचायत में बढ़ चढ़कर विकासशील कार्य को कराकर यह साबित किया कि मैं अपने पंचायत का भाई भतीजा यानी एक परिवार जैसा हूँ। उन्होंने कहा कि 2001 से लेकर 2011 तक लगातार मैं अपने पंचायत के लोगों के आशीर्वाद से मुखिया बन रहा है और पंचायत में पड़ने वाले सभी गांव को समान रूप से मैंने विकासशील कार्यों को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम कादिरगंज, मंडनपुर, खैरी, महारनिया, भदोखरा, सिकुही, निरंजनपुर, विष्णुपुरा, करपुरवा आदि सभी गांव के लोग मेरे परिवार जैसे हैं। मैं भी उनके परिवार का एक सदस्य के रूप में अपने आप को समझता हूँ। गांव के सभी परिवारों से मेरा काफ़ी प्रेम भरा संबंध है। आज भदोखरा पंचायत नगर निगम में शामिल हो चुका है। उक्त पंचायत में पड़ने वाले ग्रामों में कई भागों में बांटा जा चुका है, जिसमें उक्त पंचायत के ग्राम सिकुही, नौगाई, भदोखरा और महारनिया को मिलाकर वार्ड नंबर 35 बनाया गया है। उक्त चारों गांव में हमारे चाहने वाले मुझे वार्ड पार्षद बनाकर अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं उक्त गांव का ऋणी हूं। मुझे सभी गांव के लोगों ने काफ़ी प्रेम, स्नेह और सम्मान दिया है। मैं भी चाहता हूं कि वार्ड नंबर 35 को बेहतर, हरा भरा और विकासशील करने के लिए मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ूं, ताकि मैं अपने क्षेत्र का विकास वार्ड पार्षद बनकर कर सकूं। आइए देखते हैं पूर्व मुखिया रामाश्रय सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 35। वार्ड नंबर 35 से मैं एक ऐसे व्यक्ति का आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो पूर्व में भदोखरा पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं और ये एक ऐसे मुखिया रहे हैं, काफी चर्चित मुखिया रहे हैं, काफी लोगों की सेवा की है, काफी विकासशील काम किए हैं अपने समय में। आज मैं उस व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो ग्राम नौगाई के रहने वाले हैं, जिनका नाम रामाश्रय सिंह है। रामाश्रय सिंह नाम के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं। वो सांसद हो, विधायक हो या क्षेत्र के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, रामाश्रय सिंह को बड़ा सम्मान देते हैं, क्योंकि ये भी काफी उन लोगों का काम करते आए हैं। मैं उस व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो पूर्व में भदोखरा पंचायत से अच्छे खासे मुखिया थे, 10 वर्षों तक लगातार थे। 2001 से लेकर 2011 तक ये मुखिया रहे हैं। मैं रामाश्रय सिंह से ये जानना चाहूंगा कि इस बार जो नगर निगम में चुनाव होने वाला है, आने वाले समय के आप भावी प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं, जब क्षेत्र का भ्रमण बिहार दर्शन की टीम ने किया तो काफी क्षेत्र लोगों ने आपका नाम बताया, आपकी चर्चा की, काफी प्रशंसा किया। तो क्या आप चुनावी दंगल में कूदने जा रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। लेकिन प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व आपको सबसे पहले बिहार दर्शन में स्वागत किया जाता है। आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। मैं ग्राम पंचायत भदोखरा के मुखिया 2001 से 11 तक रहा हूं और आज हमारा नगर निगम में जब पंचायत आ गया तो यह 35 वार्ड हो गया है। 35 वार्ड के ओर से और भदोखरा पंचायत के पब्लिक की ओर से मैं बिहार दर्शन का स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। देखिए, रामाश्रय सिंह है, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। काफी संस्कारिक व्यक्ति हैं। जब बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया, इन्होंने भी उसके उत्तर में बिहार दर्शन की टीम को स्वागत किया है। और मेरा एक प्रश्न है मुखिया जी आपसे कि अभी जो आपके क्षेत्र में हम लोग भ्रमण किए, बिहार दर्शन की टीम जो भ्रमण की, तो हर तरफ से हर लोग आपके तारीफ किए हैं, प्रशंसा किए हैं, साथ ही साथ ये उम्मीद जताए हैं कि आने वाले चुनाव में जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है तो वार्ड नंबर 35 से आप चुनावी दंगल में कूदने वाले हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में लोग आपको जान रहे हैं। तो क्या आप चुनाव दंगल में कूदेंगे क्या? वार्ड नंबर 35 के सारे हमारे गार्जियन और भाई और साथी और माता और बहनों, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि जब बिहार दर्शन की टीम जब आपके क्षेत्र का भ्रमण की तो भावी प्रत्याशी के रूप में आपका नाम चर्चे में आया, तो क्या आप वार्ड नंबर 35 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेंगे क्या?
वार्ड नंबर 35 के अगर जनता का उस तरह का रुझान और इच्छा होगा तो आप खड़ा होइए, हमारे सहमत लोग होंगे, मैं लड़ूंगा, जो कार्य अधूरा छोड़ा उसको पूरा करूँगा, उसको पूरा करें। तो पूर्व में तो आप मुखिया रहे हैं, भदोकरा पंचायत के मुखिया रहे हैं, 2001 से लेकर 2011 तक लगातार रहे हैं, यानी 10 वर्षों तक आप सेवा की है अपने पंचायत में। तो इस 10 वर्षों में आपने कौन कौन सा काम किया है? ग्राम पंचायत भदोकरा में 10 वर्षों में शिक्षा में जिस गांव में स्कूल नहीं था, कादिरगंज में प्राथमिक विद्यालय बनवाया नया, और मरणपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं था, वहाँ भी एक विद्यालय बनाया और यूनिट सेंक्शन कराया। उसके बाद ग्राम खैरी में प्राथमिक विद्यालय बनाया। हमारे पंचायत में करपुरवा ही एक हाई स्कूल था, आज हाई स्कूल ग्राम नवगाई में भी हुआ है और सिंघी में कराए हम ही। उसके बाद हर गांव में नली गली का योजना जो था, हर गांव में बराबर के दृष्टि से जहाँ जाते थे देखते थे कि ये गली खराब बा, वहाँ बनवाने का कोशिश किया। जैसे जैसे पैसा सरकार की आती थी उसके अनुमति के मुताबिक काम करते गए हम। मतलब सरकार की जो भी योजनाएं आई उसके मुताबिक आपने काम किया। हाँ। तो उस वक्त भदोकरा पंचायत में कौन कौन सा गांव पड़ता था? उस समय ग्राम पंचायत भदोकरा, महारानिया, कादिरगंज, मरणपुर, नवगाई, सिंघी, ग्राम खैरी, बिशुनपुरा टोला एक था, वो रेवन्यू गांव है, और निरंजनपुर और बड़की करपुरवा। ये तमाम गांव में आपने समान रूप से काम किया? समान रूप से हर गांव में गली नाली का काम किया, और जहां विद्यालय का फर्श, पहले का विद्यालय बना हुआ था करपुरवे में, अब फर्श सारा कबर के लड़का खाला ऊंचा में बैठता था, उसको मैंने फर्श कराया, सारा पक्कीकरण कराया। और रोजगार गारंटी योजना से, हम लोग के समय में रोजगार गारंटी योजना चलत रहे सरकार का, उससे लेबर का काम किया, पंचायत से काम दिया और काम हुआ, काम दिए उनको और काम हुआ। हमारा में भी रोजगार गारंटी का काम हुआ, नवगाई में रोजगार गारंटी का काम हुआ, रोड बना। उसके बाद सिंघी, ग्राम सिंघी में हमने ग्राम रोजगार योजना से कराए रोड। इसी तरह जहां उस तरह का था, अब मान लीजिए करपुरवा में रोजगार गारंटी के कार्य करने लायक जमीन नहीं था, बिशुनपुरा में करवाए, बिशुनपुरा में 4 लाइन से लेकर लखनऊ सराय तक, बॉर्डर तक अपना कराए। उस समय हमारे टाइम में पुल विभाग से निर्देश हमारे जेई ने दिया, तो मुखिया जी आपके यहाँ अगर बड़ा पुल बनवाना हो तो बनवा लीजिए। हमने खैरी में लिया जाकर उनकर दोपहरिए में ले आकर सर्वे कराया, तुरंत उन्होंने योजना दिया, बना। उसके बाद 3-4 साल के बाद फिर योजना पुल विभाग से आया, वह जो लखनऊ सराय, जो बिशुनपुरा का मौजा का टोला है, जहाँ बॉर्डर हमारा नदी है, उस नदी पर पुल बनवाने का काम किया। इसी तरह अनेक योजना जो गली नली हर गांव में बराबर के दृष्टि से हमने किया। यानी आप जब मुखिया रहे 2001 से लेकर 2011 तक, तो बड़ा बड़े काम को आपने अंजाम दिया, क्षेत्र का विकास कराया। रामेश्वरी सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना, यानी ये भदोकरा पंचायत के मुखिया थे, वर्तमान समय में ये पूर्व मुखिया हो चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब मैं मुखिया था, जब जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे मुखिया बनाया, तो मैं एक सेवक के रूप में अपने क्षेत्र का बढ़ चढ़कर विकास कराया और बड़े बड़े कार्यों को मैंने अंजाम दिया। जैसा ये बता रहे हैं कि मैंने नली गली का भी पक्कीकरण कराया और पुल बनवाने का भी काम किया। साथ ही साथ इनका शिक्षा पे बहुत ज़्यादा टारगेट था। शिक्षा को बहुत बेहतर करने के लिए इन्होंने वैसे गांव में स्कूल खुलवाया जहां पे स्कूल नहीं था। जैसे कादिरगंज में इन्होंने स्कूल खुलवाया, मरणपुर में खुलवाया, खैरी में खुलवाया। इस तरह से जहां जहां स्कूल की कमियां थी, स्कूल को इन्होंने खुलवाने का काम किया। इस तरह से शिक्षा पे इन्होंने बहुत बेहतर काम कर एक बेहतर मिसाल बनाया है। अच्छा, अभी आपने बताया कि मैंने बहुत सारा काम कराया है, तो उन काम के अलावा और कौन सा काम कराया? लेकिन नरेगा में काम हर गांव में रोड नया डलवाए,
उसके बाद पेंशन का कार्ड जो था हमारे टाइम में से पहले बहुत कम गांव में इनी गुनी 2 4 5 को मिल रहा था। हमारे टाइम में 1200-1300 पेंशनधारी बनवाए हमने। 1200-1300? हाँ, पेंशनधारी बनवाए। उसके बाद कार्ड जो था हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा कार्ड था। राशन कार्ड हर व्यक्ति का था। उसमें अंत्योदय का भी कार्ड था और लाल कार्ड बीपीएल का भी कार्ड बनवाए और हरा कार्ड जो सुखी संपन्न थे उसको हरा कार्ड बनवाया। इस तरह का जो भी योजना सरकार का निर्देश आता था वह पंचायत में हमारा फर्स्ट में काम होता था। पहला काम था। हाँ, ब्लॉक में सबसे आगे हमारा काम होता था। हम करते थे लगन से। लाइट लगवाए थे कि नहीं? लाइट लगवाए थे, हर गांव में लाइट 2 4 लगवाए थे पैसा के अनुसार। हर गांव में? हर गांव में। तो ये बताइए कि आप भदोगरा पंचायत के मुखिया थे, आपका घर नौगाई है, कि हर गांव में आप इतना बढ़ चढ़ कर काम कैसे कराए? क्यों कराए? कारण है ना, तो हर जगह से मान लीजिए हमको सम्मान मिलता है, हर गांव के लोग हमको सम्मान देते हैं, तो हमारा भी फर्ज है तो वहाँ जहाँ अगर दिक्कत है वहाँ कार्य करना हमारा भी फर्ज है। इसी तरह से हमारा हर गांव से प्यार मोहब्बत मिलता था, बिल्कुल परिवार की तरह मिलता था। इसलिए मैं भी मिलजुल कर वहाँ जो भी जरूरत था सरकार का पैसा आता था तो उस जगह पर हम काम करते। सरकार की जितनी भी योजनाएं उसके माध्यम से आपने काम करा। देखिए ये रामाश्रय सिंह आज यही कारण है कि अपने क्षेत्र में काफी चर्चित व्यक्ति हैं, कहलाते हैं, काफी समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि इन्होंने अपने समय में जब ये मुखिया थे, अपने समय में इन्होंने हर गांव को समान रूप से सम्मान दिया, कार्य कराया और सबसे बड़ी चीज़ है कि विकासशील कार्य को बढ़ चढ़ कर अंजाम दिया। अच्छा, आपसे ये अंतिम प्रश्न है कि आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में, जैसा क्षेत्र की जनता कह रही है कि भावी प्रत्याशी के रूप में आपको जनता चुनावी दंगल में लाना चाह रही है वार्ड नंबर 35 से वार्ड पार्षद के पद के लिए, तो अगर आप भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं तो अपने लोगों से, अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? 35 वार्ड जो नगर निगम का 35 वार्ड है वह मेरा पंचायत से ही कटकर कुछ गांव बना है। मैं उस सभी जनता से अपील है तो अगर उस तरह का मुझे फिर वोट देकर सम्मानित करेंगे और वार्ड पार्षद बनाएंगे तो उस गांव के लिए मैंने 48 वार्ड निगम में जो बना है उसमें 1 नंबर में हमारा वार्ड 35 रहेगा और करेंगे। किस मामले? हर विकास के मामला में, विकास के मामला में विकास करेंगे, हर तरह से विकास करेंगे, रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, करेंगे। अगर जनता चाहेगी तो मैं फिर पार्षद में अपना हाथ बटाऊंगा, रहूंगा। देखिए, रामाश्रय सिंह का ये कहना है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, जनता मुझे चाहती है, जनता मुझे वार्ड पार्षद बनाती है तो मैं वार्ड नंबर जो संख्या है वार्ड नंबर 35 को मैं इतना बेहतर करूंगा, इतना अच्छा सजाऊंगा, इतना सुंदर बनाऊंगा, इतना विकास करूंगा कि पूरे नगर निगम में 1 नंबर पे मैं बनाकर ही दम लूंगा, ऐसा इनका कहना है। देखिए, ये नौगाई गांव है, नौगाई के ये सारी ग्रामीण हैं, जनता है। देखिए, मुखिया जी बीच में हैं और इनके चाहने वाले सब इनके गांव के हैं। उधर युवा वर्ग है, इधर वृद्ध वर्ग है। मतलब ये कहने का है कि काफ़ी चाहते हैं इस गांव के मुखिया, जिनका नाम रामाश्रय सिंह है। और मैं अभी कुछ लोगों से रूबरू कराता हूं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि पूर्व मुखिया रामाश्रय सिंह इस गांव के क्यों इतने चाहते हैं, क्यों इनको मानते हैं। मैं सबसे पहले एक युवा से जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विशाल। तो आप नौगाई गांव के रहने वाले हैं। रामाश्रय सिंह कैसे आदमी हैं, आप बता सकते हैं? क्यों इतना चर्चित हैं, क्यों जाने जाते हैं वो? अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी हैं। क्या, कैसे अच्छे आदमी हैं?
समाज में काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। अच्छा काम करते हैं। देखिए, ये युवा हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि अच्छे आदमी हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम कराते हैं। इस तरह से ये नौगाई गांव है। नौगाई गांव में बिहार दर्शन की टीम आई हुई है और यहाँ के लोग एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिए हैं जिनका नाम रामश्री सिंह है। मैं कुछ लोग ग्रामीणों से जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि रामश्री सिंह के बारे में आप लोग काफ़ी नाम लेते हैं, काफ़ी प्रशंसा करते हैं। मैं कुछ लोगों से रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मदन सिंह है। रामश्री सिंह जो पूर्व मुखिया हैं, उनके बारे में काफ़ी नाम लिया जाता है। बहुत अच्छे से करते थे और जब मुखिया बने तो ये विकास पुरुष के नाम से मशहूर हुए। काम विकास पुरुष, हाँ, विकास पुरुष के नाम से मशहूर हो गए। इसीलिए इनको चारों पूरे पंचायत में लोग इनको मान सम्मान देते हैं और फिर भी मतलब नगर परिषद में भी खड़ा होंगे तो विकास पुरुष के नाम से भी कहलाएंगे। आप लोग साथ देंगे? हाँ, साथ देंगे। पूरा पंचायत पूरा गांव साथ देगा। आप देंगे? जी बिल्कुल। क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी के बारे में यही कहेंगे कि मुखिया जी भदोखरा पंचायत में जब पहली बार खड़े हुए 2001 से लेके 2011 तक मुखिया रहे। 2 बार, दोनों बार जीते और अपने पंचायत में समाज के काम करने के लिए बेहतर काम किए। यही कारण है कि आप लोग उनको चाहते हैं। हाँ, इसलिए देखिए, इस तरह से लगातार यहाँ के ग्रामीण रामेश्वर जी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। कारण ये है कि उन्होंने बेहतर काम किया है। काम बोलता है, कहा जाता है कि काम बोलता है। इनके द्वारा जो काम किया गया है, आज जनता उसी का नाम ले रही है। मैं एक बाबा से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम बाबा? हमारा सिंहासन सिंह नाम। राम सिंहासन सिंह। क्या कहेंगे मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी ठीक बनो। ठीक बढ़े। हाँ, तो इस बार वार्ड पार्षद के लिए फाइट करेंगे, आशीर्वाद देंगे? अगर खड़ा हुए तो जीतेंगे। देखिए, ये बाबा है। बाबा का कहना है कि अगर मुखिया जी इस बार खड़े होंगे तो चुनाव जीतेंगे। इस तरह से देखिए, एक और आदमी से मैं रूबरू करा। तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में, रामेश्वर जी के बारे में? बहुत अच्छे हैं। अच्छे व्यक्ति हैं। तो अच्छे व्यक्ति हैं तो कैसे ये चुनाव हार गए? वो होता है जब 4 लोग या 10 लोग खड़ा हुए तो कोई तो हारते करेगा। देखिए, ये अच्छा, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि होता है चुनाव में हार जीत होती है, उससे घबराना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार ये अगर चुनाव मैदान में आएंगे तो क्या भविष्यवाणी आप करते हैं? ठीक, जीत जाएंगे, कोई दिक्कत। जीत जाएंगे। क्यों जीतेंगे? पहले का काम इस बार आप लोग चुनाव में लाएंगे क्या? हाँ, अच्छा बेहतर काम किए। देखिए, इनका कहना है कि चूंकि मुखिया जी बेहतर काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम लोग इनके लिए वोट मारेंगे। और इस तरह से एक देखिए, यहाँ पे एक साहब और हैं, मैं इनसे भी रूबरू। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है हरेश्वर सिंह। हरेश्वर सिंह जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप मुखिया जी के बारे में? हम कहेंगे मुखिया जी के बारे में कि पहले से भी सामाजिक सेवा काज भल सनाते थे। अभी इनको भी बहुत वोट से हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको विजयी बनाए। जिताना 35 नंबर वार्ड पार्षद से। देखिए, ये सारे ग्रामीण हैं और ग्रामीण बहुत खुश हैं, मुखिया जी के कार्यों से खुश हैं, उनके व्यवहार से खुश हैं। यानी सम्मान दिए हैं, इसलिए सम्मान ये पा रहे हैं। मैं एक साहब से, क्या नाम है भैया आपका? नागेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में? सब मैं ठीक है भाई, यहाँ के मैंने 35 नंबर वार्ड ले मैंने जीत जाए। जीतेंगे? वोट मारेंगे? हाँ एकदम। एकदम तय? हाँ तो जिंदाबाद लगाएंगे क्या? हाँ जी। तो क्या आप लोग नारा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। हाँ, बताइए। मुखिया जिंदाबाद, मुखिया जिंदाबाद, जिला परिषद जिंदाबाद, 35 नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद कैसा हो? 35 नंबर वार्ड पार्षद कैसा हो? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।